नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 31 करने वाले हैं। 30 प्रैक्टिस सेट इस कंप्यूटर के हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक करोगे अपलिफ्ट हरियाणा पर तो आपको पीछे के सारे जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको मिल जाएंगे। आप पीछे के प्रैक्टिस सेट को रिवाइज करो, जिससे आपका कंप्यूटर बूस्ट हो जाएगा। साथ में अगर आप वीडियो पर पहली बार आए, चैनल पर पहली बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। यहाँ आपको कंप्यूटर के जो प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करवाए जाते हैं, जिससे आपकी तैयारी एकदम बूस्टअप हो जाती है, नेक्स्ट लेवल पर हो जाती है। आप एग्जाम में अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट आप हर रोज लेते हो तो एग्जाम में आप मान के चलो कि आपको कुछ नहीं भी आता कंप्यूटर में तो आप 5 से 6 नंबर आराम से स्कोर कर लोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस के ऊपर। तो आप इस क्लास को हर रोज लेना ना भूलें। 10 से 5 मिनट की क्लास होती है, बहुत जल्दी, और हर रोज 10 क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं, जिससे आपकी तैयारी एकदम बूस्ट हो जाएगी। ठीक है, आज की हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी तेज है? जो ये मेमोरी दी हुई है, रैम, रोम, हार्ड डिस्क और कैच, इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है इनमें से? तो इसका राइट आंसर होगा कैच मेमोरी है, वो तेज है। ठीक है, कैच मेमोरी सबसे तेज मेमोरी है। यह सीपीयू के अंदर या उसके बहुत पास होती है। स्पीड क्रम जैसे कैच हो गया, जो स्पीड का क्रम है कि भाई सबसे तेज कौन सी है, कैच मेमोरी, फिर रैम, फिर रोम, फिर हार्ड डिस्क। ठीक है, तो ऐसे ही तीनों स्तर पर होती है। ठीक है, ये होगी कैच मेमोरी जो सबसे तेज होती है। क्वेश्चन को आराम से आप ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर घटक है? घटक नहीं है, सॉरी, देखो पढ़ने में गलती हो जाती है कि भाई घटक, एक तो एग्जाम में हम क्वेश्चन पढ़ते हैं घटक है, घटक नहीं है, तो वो चीजें ध्यान से पढ़नी है। नहीं को आप बहुत ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन के लास्ट में एक ऐसी चीज होती है जो क्वेश्चन की पूरी जो डिफाइन कर रहा है, क्वेश्चन जो हमारे से पूछना चाह रहा है, उसकी लैंग्वेज को चेंज कर देती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कीबोर्ड, मॉनिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम या माउस? हार्डवेयर घटक नहीं है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा ना। हार्डवेयर, माउस तो हो जाएगा, मॉनिटर भी, कीबोर्ड भी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर घटक नहीं होगा, ये सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर वह फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? विंडो हो गया, लिनक्स, मैक ओएस सॉफ्टवेयर जैसे, ये क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किसी बेसिक कंप्यूटर को सिस्टम की परिधीय उपकरण में शामिल नहीं है। प्रिंटर, स्कैनर, सीपीयू और माउस। इसमें पूछ रखा है कि जो पेरिफेरल डिवाइस के अंदर शामिल नहीं है, क्या है? तो सीपीयू है, वो पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। ठीक है, इसका में प्रिंटर है, स्कैनर है, माउस है, ये पेरिफेरल डिवाइस है। देखो, सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट है, कंप्यूटर में, कंप्यूटर का मुख्य आंतरिक भाग है, ये पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। पेरिफेरल डिवाइस होते हैं कंप्यूटर के बाहर जुड़े होते हैं, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड आदि। ठीक है, वो सारे क्या होंगे? पेरिफेरल डिवाइस होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूटर से जुड़े लेकिन मुख्य आर्किटेक्चर का हिस्सा नहीं है, वे कहलाते हैं। मदरबोर्ड, प्रोसेसर, पेरिफेरल डिवाइस, एएलयू। अभी मैंने बताया भी आपको लास्ट क्वेश्चन में कि जो कंप्यूटर का मुख्य आर्किटेक्चर का भाग नहीं है लेकिन कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, तो क्या होंगे? पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अब इसी के ब्याह पे आगे आने वाले 3-4 क्वेश्चन आएंगे, आराम से सही तसल्ली से पढ़ लेना। 1950 का दशक कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी था? 1950 में तो शुरुआत हुई थी, तो क्या आएगा? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर था। ठीक है, इसमें आप ये चीज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसको आराम से पढ़ो। देखो, फर्स्ट जनरेशन है वो 1940 से 1956, और वैक्यूम ट्यूब का इसके अंदर प्रयोग किया गया था। ठीक है, सेकंड जनरेशन 1956 से 1963। ठीक है, ये इसके अंदर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। थर्ड जनरेशन है, उसके अंदर देखो ये कब से कब तक? 64 से 71। ठीक है, और इसके अंदर आईसी का प्रयोग किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट का। ठीक है, फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980 VLSI माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था फोर्थ जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही है 1980 से चल रही है और अब तक। ठीक है, ULSI का और AI का यूज किया गया।
इसको ध्यान से पढ़ लो। इसी का यूज करते हुए अब आने वाले जो 3-4 क्वेश्चन है अभी जस्ट उनको सेम लैंग्वेज के ऊपर है, ठीक है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है, वैसे जो उनके जो मटेरियल है वो सेम रहने वाला है। अब ये देखो, इसका आंसर आप कमेंट के अंदर डालना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग ब्लैंक पीडी के कंप्यूटर में किया गया था, पीछे मैंने बताया। अब इसी चीज का आंसर आप देना फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ में, आप अपने हिसाब से जो भी आपका आंसर आपको सही लगे वो देना। आपको सही लगे नहीं, जो इसका आंसर सही हो वो। पीछे क्वेश्चन में मैंने करवाया तो इसका आप आंसर दोगे, ठीक है। कंप्यूटर की पहली पीडी आधारित थी जो ये भी उसी पे बेस हो गया। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस पे आधारित थी? ट्रांजिस्टर पे, आईसी पे, वैक्यूम ट्यूब पे, माइक्रो प्रोसेसर पे। इसका आंसर भी आपको कमेंट के अंदर डालना है, ठीक है। 1 गीगा बराबर होता है, जो 1 गीगा है वो कितने के बराबर होता है? 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 10 की पावर 9, ठीक है। ये यहाँ पे बता रखा है भाई कि कौन सी कितने के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है 65 10, ये 65 के और फिर नीचे दे रखा है 10, ये बाइनरी में कि कितने बाइनरी के बराबर है? ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसको कैसे करेंगे हम? इसको करेंगे हम जिसे 65 दे रखा है, ठीक है। मैंने आगे करवाई रखा है पहले, तो अब मैं बता देता हूँ, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखो 65 को 2 से भाग करेंगे, 32 पे जी कट जाएगा, 1 बच जाएगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। फिर 32 को हम 2 से भाग करेंगे, फिर 16 आ जाएगा, फिर रिमाइंडर क्या रहेगा? 0। तो हम इसको ये ऐसे आगे से मत लिख देना, ऐसे ऐसे मत लिख लेना, इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर इसको 16 से 8 पे 2 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0, फिर इसको रिमाइंडर 0, फिर इसको डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर 0, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर 0, ठीक है। फिर इसको लास्ट को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भाई ये 4 1 1 दिए हुए हैं, इनको बाइनरी हेक्साडेसिमल में कितने क्या होगा? हेक्साडेसिमल में कितने के बराबर होंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ट्रिपल एफ होगा। देखो आप ये 4 बीट जो हेक्सा है वो हर 4 बीट्स का हेक्सा के में बदल सकता है, ठीक है। 4 बीट करके बदलना है इसको। 4 जो 1 होंगे इसको 15 के बराबर होता है, तो इसको एफ बोल लेंगे, ठीक है। फिर वो एफ बोल लेंगे, ट्रिपल एफ ये हो जाएगा, समझ गए? ठीक है दोस्तों, अगर आप आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।